पहले कही है, हम हैं तो भी प्रतिकूलता में, आप है तो प्रतिकूलता, और जितना समत्व आ गया उतने प्रतिकूलता में समत्व से जीने का भाव ही सुख है, और कुछ भी सुख नहीं है। जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हो वो दुख भी सुख लगने लगता है कि नहीं? अगर आप खिलाड़ी हो तो आपको यूं चलने में पसीना आएगा, लेकिन फुटबॉल खेलना चाहते हो तो 10 किलोमीटर केवल इधर से उधर जोड़ लोगे, आपको थकान नहीं, खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपको अगर हम कह देंगे 1 घंटे चूल्हे के पास बैठो, आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आपको मालूम है मेरे परिवार है, बच्चे हैं, आपको आनंद आता है, फटाफट चूल्हे के सामने आके भले फोड़ते रहो, गर्मी भले झेलते रहो, तबीयत खराब भी हो तो आपको वहां पर भी दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। फटाफट मेहमान आ रहे हैं, आज अच्छे लोग आए हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा सामान बना लो, भले कितना भी पाँव में दर्द हो, पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, जब सब खा लेते खुशी देते, बाद में जब चले जाते हैं भगवान आज तो, और उसके पहले कितनी खुशी रहती है, क्योंकि आपका मनुष्य जुड़ गया तो अनुकूलता। और अगर दिमाग खराब है और कहीं आपका टेंशन है और कहीं सास ने बोला जरा चाय ले आना, अभी तो पीती, फिर कब तक पीती रहेगी, वही क्या हो जाता है। आप देख लो इनको, यूं हम इनसे कह दें 1 घंटे खड़े होकर के सामायिक कर लो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुकान में ग्राहक आ रहा है तो खड़े खड़े 2 घंटे तक कपड़े को नापते रहेंगे, वस्तु को तोलते रहेंगे, कोई भी थकान पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुदा के बच्चे आ रहा है। अनुकूलता की प्राप्ति को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख है, टेम्परेरी है, और यहां पर बता रहे परमानेंट। टेम्परेरी सुख चाहिए तो दुनिया के पीछे भागो, और परमानेंट सुख चाहिए तो धर्म के पीछे चलो। क्या? धर्म के पीछे, त्याग के पीछे चलो। वीतराग विज्ञानता, और वीतराग विज्ञान अगर एक बार आ जाता है तो क्या बताया? शिव स्वरूप, शिवकार। कौन से स्वरूप? मोक्ष का सुख, आत्मा का सुख। एक शिव तुम्हारे भीतर है आत्मा, और जब कर्म से मुक्त हो गया शिवकार सिद्ध स्वरूप हो जाएगा। कौन सा स्वरूप? ये शिव है भीतर, और वहां पर शिव का स्वरूप। ये साकार है और वो निराकार है। साकार से निराकारता की साधना का नाम ही वीतराग विज्ञानता है। किससे किसकी यात्रा? साकार से निराकारता। क्षण में शाश्वत की यात्रा का नाम ही साधना है। मोक्ष जाने में कितना देर लगता है? एक क्षण लगता है, लेकिन उसकी साधना में पूरी जिंदगी लग जाती है। रसगुल्ला बनाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा? कितना लगेगा? 1.5 घंटा। और गटकने में अरे बाबा, दांत को तो मालूम ही नहीं चलता, बेचारा वो गाली बकता चला जाता है। हर मेहनत का काम मुझसे कराती है और मजा तू ले लेती है। 1 मिनट में बोल देता है। होता है कि नहीं? बोले जो आनंद है वो क्षणिक है, एक बार पैदा होता है और सिद्धालय का अनंत काल तक के लिए हो जाता है। और इंद्रिय का जो होता है 1 क्षण के लिए होता है और थोड़ी देर बाद वही। बोले शिव स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है, शिवकार, वो सिद्ध के समान है। इसलिए क्या करना है? जीवन को शव नहीं बनाना है, शिव बनाना है। क्या बनाना है? शव नहीं बनाना है। क्या बनाना है? शिव। अभी क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? और शव मतलब मुर्दा, बेजान, प्राणहीन, जीवत्व से मुक्त, उसी की सेवा में लगे हो। बोले आत्म स्वरूप को जानो ताकि तुम शिव स्वरूप के पास तक पहुंच सको। तब क्या होगा? उसको पाने के लिए प्रथम रूप में क्या करना पड़ेगा? नमहु त्रियोग संहारिके।
तीन भुवन के सार जो सिद्ध परमात्मा है, वो वीतराग विज्ञानी है, वो शिव स्वरूप है, तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। लेकिन तुम अपने भीतर को, परमात्मा को पाना चाहते हो तो क्या करो? नमः, क्या करो? क्या करो? नमस्कार। क्या करो? क्या करो? और जैन शासन ही ऐसा शासन है जो सबसे पहले आपको किसी की शिक्षा देता है, तो वो कौन सी चीज की देता है? नमस्कार। पहली कौन सी शिक्षा देता है? बेटा आपके घर में जन्म ले, बेटी जन्म ले, तो सबसे पहले सोच तो ये बोले तो अम्मा, पप्पा, अम्मम, ये सब बोले, क्योंकि माता पिता, पानी, दूध ये सिखाते हो। लेकिन फिर थोड़ा सा आपके मन में भाव जगता है तो क्या सिखाते हो? नमो अरिहंताणम। क्या सिखाओगे? क्या सिखाओगे? जैसे ही 45 दिन होता है तो उसके ज्ञान में क्या बोलोगे? नमो अरिहंताणम। बेटा सबसे पहले तू नम जा। क्या हो जा? नम जा। सबसे पहले झुकाने का काम है। कौन सा काम है? झुकाने का काम। पहले आप बोल करके उसके मन को झुकाओगे, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कहोगे पाँव छू, ढोक दे। ये भी कौन सा है? नम जा। और कोई गड़बड़ी भी हो जाती है तो भैया हाथ जोड़ के क्या कर ले तू? बस उतने में काम क्या हो जाएगा? केवल नम जा, नमस्कार। सोचते चले जाओ। एक बार नहीं झुकाया है आपको, कितने बार झुकाया है? कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार। नमो अरिहंताणम, नमो, 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 नमो। कितने बार हो गया? कितने बार हो गया? कितने बार हो गया? आप सोचो। दंड बैठक लगा लो 5 बार, उठक बैठक, व्यायाम भी हो गया तुम्हारा। अधिकतम लगाना हो तो 9 बार लगा दो, 45 बार हो जाएगा। और अधिकतम लगाना हो तो 108 बार लगा लो। और जितने बार लगाओगे उतने बार पुण्य आएगा। और अगर ऐसी पार्क में जाकर के यूं लगाओगे तो काय की चंचलता का पाप लगेगा। और वही मंदिर में लगा लोगे तो क्या लग जाएगा? अब आपको कहां उठक बैठक लगानी है? कहां लगाना? बोले महाराज आप जो बुलवाओगे वही बोलूंगा, लेकिन करेंगे वही जो हमारे, जो आपके मन में वही करोगे। हमको थोड़ी ना सुन रहे आप किसको सुन रहे हो? अपने मन को सुन रहे हो, हमको नहीं सुन रहे। जिस दिन मुझे सुनोगे उस दिन अपना मन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मन बदल जाएगा। नमः नमस्कार करता है। कैसे? त्रियोग। कैसे नमस्कार? त्रियोग। त्रियोग कौन कौन सा है? अब आप सोचो। एक ही लाइन अभी तो चल रही है। कितनी लाइन चल रही है? एक ही लाइन चल। नमः त्रियोग। त्रियोग मतलब मन, वचन, काय। आपके पास कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? मन भी है, वचन भी है, काय भी है। नमस्कार कैसे करो? मन में प्रणाम के भाव होने चाहिए, वचन में उच्चरित भी होना चाहिए, और काय से झुकाव भी होना चाहिए। पंचम काल में मामला बिगड़ गया है। क्या करें? कई बार दूसरे को दिखाने के लिए नमन करना पड़ता है, लेकिन भीतर का मन नमोस्तु काय तो जुड़ जाती है। और देखो ना कई लोगों की मायाचारी कैसे होती है। यो रोज नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लो, ये सब साहुणम पढ़ेंगे, और कहीं सामने से गुजर जाए आयर्याणम वज्रायाणम साहुणम तो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे बहू ससुर को देख करके घूंघट मुंह। आजकल की नहीं फेरती है, लेकिन उदाहरण है ये। क्या है ये? शुतुरमुर्ग हो जाते हैं, जैसे बाहर तूफान या आदमी आता है तो अपना मुंह रेत में ऐसे हो जाते हैं। तो क्या उनके मन में त्रियोग संहार के है? यहां शब्द है संहारी के। संहारी के का मतलब संभाल के। किसको संभाल के?
मन वचन काय को संभाल के, एक से मत करना। किससे करना? किससे करना? तीनों से करना। किससे करना? तीनों से करना। और तीनों से जो करेगा वो आस्था से करेगा, विश्वास से करेगा, अपने भीतर के बदलाव से करेगा। और एक से कर रहा है तो अभी बोले कभी मन से भी करता है, जब ध्यान करता है तो किससे करता है? नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम, मन ही मन कर रहा है, वो पवित्र है। और कभी कभी अखंड पाठ करते हो तो वचन से भी करते हो, और कभी कभी मिल जाते हैं तो मन में होता है तब वचन से करके काय से झुक जाते हो। तो इसमें एक शब्द लिया है नमो त्रियोग संभाल के, तीनों को संभाल करके। किसको संभाल करके? तीन। और यही शब्द भक्तामर में लिया है, आदिनाथ भगवान मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं? सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम। सम्यक प्रणम, सम्यक का मतलब मन वचन और काय की एकता के साथ, भेद विभेद के साथ नहीं। जब इतने भाव पैदा हो जाएंगे तब तीनों योगों को संभाल के नमस्कार करोगे, तब तुम्हारे पहले नंबर पर वीतराग विज्ञानता के प्रति आस्था जगेगी, फिर रास्ता स्वीकार करोगे, फिर उनसे वास्ता हो जाएगा, फिर तुम वहीं स्थित हो जाओगे। पहले क्या पैदा कर लो? भीतर आस्था। फिर उनके ही पथ पर तुम क्या करो? रास्ता। उनसे ही जिंदगी भर के लिए तुम्हारा वास्ता होगा। फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें? जो चाहिए। लेकिन इतने जल्दी मिलने वाला नहीं जितने जल्दी मैंने बता दिया। ये तब मिलेगा जब भीतर से सोचने लगोगे, प्रभु संसार में भटकते भटकते बहुत दुख झेल लिया है, अब मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो सुख आपके पास है वही सुख मुझे भी। ये भाव पैदा होगा, तब फिर थोड़े से भगवान को नमोस्तु करते हुए आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। किताब खोल लो, याद हो तो मेरी शब्द को सुन लो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, बोलो। सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार। कहे सीख गुरु करुणाधार। अब जब आप मन वचन काय तीनों से झुक जाते हो तब मुनि महाराज आपके पास आते हैं। किसके वशीभूत होकर के आते हैं? करुणा। किसके वशीभूत होकर? दया। किसके वशीभूत होकर? तुम्हारे उद्धार की भावना के साथ, तुम्हारे कल्याण की भावना के साथ कि देखो इन जीवों ने जैन कुल तो पा लिया, परमात्मा का अस्तित्व तो पा लिया, मुझे भी यानी गुरु को भी साधु को भी पा लिया, फिर भी आते हैं चले जाते हैं, कहीं पर भी अपनी आत्मा के उद्धार की भावना से। तब आपके दुख को देख करके मुनिराज को, अरिहंत परमेष्टि को क्या आ जाती है? दया, करुणा। जैसे कहीं रास्ते में चलते हुए किसी जानवर को तड़पते हुए देखते हो तो आपके मन में क्या आ जाती है? दया आ जाती है। तो फिर कुछ खिलाने के लिए पहुंच जाते हो। किसके लिए पहुंच जाते हो? इलाज के लिए पहुंच जाते हो। उसी प्रकार मुनिराज भी ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का भोजन खिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। और कहीं और ज्यादा चोट हो तो त्याग की मलहम पट्टी भी कर देते हैं। करवाना है किसी को त्याग की मलहम पट्टी? करवाना है किसी को? बोले ना बाबा ना महाराज, आप ही बहुत हो। कौन बहुत हो? आप ही बहुत हो। जितने हैं उतने तो संभल नहीं रहे, और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा महाराज। बड़े दुखी आत्मा हो आप लोग। लेकिन यहाँ कौन दुखी है? जे त्रिभुवन में, इस तीन भुवन में कितने जीव हैं? कितने जीव हैं?
अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और वो किससे भयभीत हैं? दुख से भयभीत हैं। और क्या चाहते हैं? अब कितना सरल अर्थ है, अर्थ में कोई कठिनाई थोड़ी ना है। 1 घंटे में पूरा का पूरा पहला ढाल खत्म हो जाएगा। अगर चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो क्योंकि परिभाषा तो कुछ नहीं है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। अब जीव की परिभाषा कह देंगे तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय है। अब उसमें भी बता देंगे तो सैनी और असैनी है। सैनी और असैनी बता देंगे तो निगोद से लेकर के निर्वाण तक के जीव बता देंगे। अब जीव तो है अनंत अनंत, लेकिन सारे जीव कैसे हैं? डरते हैं, भयभीत है। किससे भयभीत है? किससे भयभीत हैं? आप दुखों से भयभीत हो? बिल्कुल नहीं हो। आप अगर भयभीत होते तो जब दुख से भयभीत होता है तो आदमी बचता है कि नहीं? आपके शरीर में एक घाव हो जाए तो आप दुखी हो कि नहीं? और उसे सुखी होना चाहते तो क्या लेने जाओगे? दवाई लेने जाओगे कि नहीं? अभी आपको दुख है, बोले नहीं है, तभी तो दवाई लेने नहीं आते हो भाई। उसको तो ये देख दवाई लेनी पड़ती है और यहां पर ये चढ़ा करके दवाई लेनी पड़ती है, और बिना चढ़ाई भी दे देते। हम तो फ्री वाले हैं। हम कौन से वाले हैं? लेकिन अभी फ्री का भी नहीं लो। ये दुख तो बाहर के बहुत छोटे से है। आदिनाथ की पूजा करना बहुत सरल है कि आदिनाथ के पास पहुंच गए और पढ़ रहे हो रोते रोते मारी दीन तणी सोनो बीनती कबोई तरनी गोद। ये बोलने में क्या बिगड़ रहा तुम्हारा? नकल से पढ़ रहे हो, अकल से तो कुछ पढ़ नहीं रहे। नकल से पढ़ रहे हो, अकल से तो कुछ पढ़ नहीं रहे, तो कहां से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा? जिस दिन अकल से पढ़, केवल पूजा में आदिनाथ की पूजा ऐसी है जिसमें दुखों का वर्णन है, बाकी में सब भगवान के गुणों का वर्णन है। आप पढ़ लो 24 भगवान की पूजा, केवल एक ही आदिनाथ भगवान के पास कौन सी है? दीन तणी सुन बीनती। लेकिन आप विनती कहां करते हो भगवान से? गिनती करते हो। आज हमने 4 पूजा कर ली, आज हमने 11 माला फेर ली। आप क्या करते हो? गिनती करते हो, विनती तो